नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदिवासी छात्रावास पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सखुआ का पौधा लगाकर राज्यवासियों को दी सरहुल की शुभकामनाएं। प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधे की टहनियों पर जब हरी हरी पत्तियां निकलने लगती है, आम के मंजर, सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल प्रकृति प्रेम को भी दर्शाता है। वहीं सरहुल के मौके पर सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन आदिवासी छात्रावास पहुंचे। छात्रावास परिसर में सखुआ का पौधा लगाकर राज्यवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। बाहर ने सीएम के कान में सराई फूल लगाया। अब झारखंड राज्य के लाखों किशोरियों की उम्मीद में लगेंगे पंख। झारखंड में महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। कभी सुकन्या योजना तो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, लेकिन फिर भी बाल विवाह के शिकार व अशिक्षित बेटियां समाज में कम नहीं है, जिसको रोकने के लिए झारखंड सरकार ने अपने बजट सत्र में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लड़कियों को 300 करोड़ रुपए देने की बात कही है। विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की घोषणा की। सरहुल के बाद बदलेगा झारखंड का मौसम। आईएमडी ने जारी किया वर्षा वज्रपात का अलर्ट। आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व सरहुल के बाद झारखंड का मौसम बदल जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। रांची के हीनू स्थित मौसम केंद्र ने प्रभात खबर को बताया कि झारखंड का अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। 2-3 दिन में उच्चतम तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिनों तक इसमें किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड के इन इलाकों में वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट है। मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा वज्रपात की आशंका है। इस दौरान तेज सतही हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। डीपीएस बोकारो की श्रेया को 2 लाख और नेहा को 1 लाख देगी हेमंत सरकार। डीपीएस बोकारो की 2 छात्राओं श्रेया सुमन और नेहा कुमारी भगत को राज्य स्तरीय मेधाविता सम्मान समारोह के लिए चयनित किया गया है। वर्ष 2022 में आयोजित सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में बोकारो जिले में टॉपर और राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर रही श्रेया सुमन को 2 लाख और 12वीं कक्षा के वाणिज्य संकाय में जिले में अव्वल और राज्य में तीसरा स्थान पाने वाली नेहा कुमारी भगत को 1 लाख रुपए पारितोषिक राशि से सम्मानित किया जाएगा। रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में 27 मार्च को आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों छात्राओं को सम्मानित करेंगे। झारखंड में आतंक मचाने पहुंचा कोरोना। अब तक सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 22। जांच बढ़ाने का दिया गया निर्देश। कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसे लेकर भी राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य में भी हाल ही के दिनों में कोरोना के कुछ एक्टिव केस मिले हैं। इससे पहले यहां एक भी एक्टिव केस नहीं था। लगभग 3 माह बाद एक्टिव केस की संख्या ये 2 डिजिट में पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिले के सिविल सर्जनों को उन मरीजों की जांच के निर्देश दिए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना जांच की गति बढ़ाने को भी कहा गया है। जेपीएससी ने जारी की विशेषज्ञ चिकित्सकों की वैकेंसी। 836 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की होने वाली नियुक्ति के लिए रिक्तियां जारी कर दी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुल 836 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 771 नियमित तथा 65 बैकलॉग पद शामिल है। आयोग ने दोनों श्रेणी के चिकित्सकों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया है। नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 31 मार्च से 2 मई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 4 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, जबकि 19 मई तक हार्ड कॉपी जमा होगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जल जंगल जमीन है तभी हमारा वजूद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरहुल के मौके पर करमटोली सरना स्थल, आदिवासी हॉस्टल और मुख्य सरना स्थल सीरम टोली गए। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद सामूहिक जुड़ाई नृत्य किया। उन्होंने झारखंड वासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही ये परंपरा बताती है कि प्रकृति पर्व सरहुल का आदिवासी समाज में कितनी अहमियत है। सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन है तभी हमारा वजूद है। अगर हम प्रकृति को संरक्षित नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी को कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
खतियान आंदोलनकारियों ने किया चक्का जाम आंदोलन। खतियान आंदोलनकारियों ने शुक्रवार को चक्का जाम आंदोलन किया। इसके तहत गुरुवार को झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, जयराम महतो की गिरफ्तारी और झारखंड सरकार की 60-40 नियोजन नीति के विरोध में प्रखंड के पिरगुल बस पड़ाव से चलने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन ठप किया गया। आंदोलनकारी युवकों ने अगले सुबह पिरगुल पहुंचकर चक्का जाम किया। मौके पर युवाओं ने लाठीचार्ज और जयराम महतो की गिरफ्तारी की निंदा की। कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को डराने और आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सरकार को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। एम्स INISS के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान INISS 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल तक चलेगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। एडमिट कार्ड के साथ सेंटर 21 अप्रैल को उपलब्ध होगा। लिखित परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। एम्स INISS 2023 का रिजल्ट 5 मई को जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क 4,000 रुपए निर्धारित किया गया है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट aimsexams.ac.in पर जाना होगा। IIT धनबाद QS वर्ल्ड रैंकिंग के 25वें पायदान पर। धनबाद विश्व की प्रतिष्ठित रैंकिंग संस्था QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT ISM के माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग विभाग को दुनिया में 25वां रैंक प्राप्त हुआ है। संस्थान का यह विभाग पिछले वर्ष के मुकाबले एक स्थान का सुधार करते हुए 25वें स्थान पर पहुंचा है। इस रैंकिंग में विभाग देश भर में पहले स्थान पर है। IIT की मीडिया एवं ब्रांडिंग की डीन रजनी सिंह ने बताया कि इस वर्ष संस्थान ने QS में 71.5 स्कोर किया है, जबकि पिछले वर्ष 71.4 स्कोर किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।